स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, कन्या राशि वाले इस वीडियो को विशेष सावधानी से सुनें, क्योंकि जैसे लगातार हम क्रमवार प्रत्येक राशि का राशिफल एक एक करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह 5 राशियों का हमने लिया, और इस राशि फल का जो आधार है, जो वेश है, वो है राहु केतु का परिवर्तन। एक बार फिर से बता दूं, आगामी मतलब 30 अक्टूबर को ही अभी इसी महीने राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी विस्तार से इस चीज़ के बारे में बताया था वीडियो में कि जब भी कोई इस तरह का लंबी अवधि का ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो प्रत्येक 12 राशि पर उसका कहीं न कहीं असर पड़ता है, और वो चीज़ें निर्भर करती हैं कि किस एंगल पे जा कर के वो ग्रह बैठेगा या और ग्रहों की स्थिति क्या होगी उस राशि पर। तो इसके हिसाब से, उस गणना के हिसाब से कि किस राशि के लिए सकारात्मक होगा और किस राशि के लिए नकारात्मक होगा। तो जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, मतलब सिंह तक हमने आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बताया। तो कन्या राशि वाले इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनें, क्योंकि कई लोगों के द्वारा मैं देखता हूँ वीडियो आती है, उस पर बहुत सारी बातें वो करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं कि इनको लखपति बना देगा, या 1 घंटे में राजा बना देगा, या 72 घंटे में उनको माला माल कर देगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी, वैसी स्थिति हो जाएगी। तो ये सब जो बेकार की बातें हैं, बेकार के जो मतलब वायदे हैं, अनर्गल जो फलित है, एक तो इनसे सबसे पहले बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ के पीछे सिक्के का दूसरा पहलू होता है। उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी चीज़ का कोई पक्ष सकारात्मक है तो एक पक्ष नकारात्मक भी होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि टोटली जो है सकारात्मक हो या टोटली नकारात्मक हो, क्योंकि उसमें संतुलन नहीं बनेगा। तो कन्या राशि के लिए आगामी, जैसे अभी अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में यानी 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तन करेगा, और मई 2025 तक राहु जो है मीन राशि में और केतु कन्या राशि में रहेगा। तो आज जो हमारी राशि है वो कन्या राशि है, और कन्या राशि वाले इस चीज़ को विशेष ध्यान से, विशेष सावधानी पूर्वक सुने कि उनको क्या क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें उनके लिए ख़राब हो सकती हैं, और उसके अनुसार तदनुरूप वो क्या कर सकते हैं उसके परिहार के लिए, या कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही हो तो उसका मतलब निदान क्या हो सकता है, उसका निराकरण कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए, कन्या राशि के लिए राहु का जो गोचर होगा वो सप्तम में होगा। तो सप्तम स्थान जो कि एक तो स्त्री का होता है, पत्नी का, साझेदारी का होता है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपके सहभागी लोग हैं, जो आपके संबंधी लोग हैं, उनका होता है, रोजगार का भी होता है। तो चूँकि बृहस्पति के घर में बैठने से सप्तम स्थान में राहु गोचर करेगा, तो कन्या राशि वालों के लिए मतलब स्त्री पक्ष से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है। स्त्री पक्ष में भी मतलब ये कह सकते हैं कि स्त्री से या जीवन साथी से थोड़ा सा वाद विवाद या मतभेद की स्थिति हो सकती है, और उनके स्वास्थ्य को भी फर्क पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए पत्नी के स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ सकता है। जो अपने संबंधी, जो साझेदारी हैं, जो सहभागी हैं, उनके संबंधों में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, ऊंच नीच हो सकता है। और साथ साथ में थोड़ा सा जो मिलने वाला लाभ है, अगर आप अपेक्षा कर रहे होंगे 80% की,
तो हो सकता है कि वो 60% मिले। जो आपके लंबित योजनाएं हैं उनमें भी थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। स्त्री पक्ष या माता पक्ष को भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, और साथ साथ मानसिक तनाव, उलझने, मन में भय का रहना, अनायास भय पैदा होना, दिमाग में अनर्गल बातें आना, इस तरह की चीज़ें राहु का जो परिणाम होगा, राहु के फलस्वरूप इस तरह की चीज़ें आपके साथ में घटित होती। लेकिन चूँकि एक सिद्धांत इसके साथ में है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर किसी चीज़ का एक पक्ष सकारात्मक है तो दूसरा नकारात्मक है, और अगर एक नकारात्मक है तो दूसरा सकारात्मक। तो साथ साथ में कन्या राशि वालों के लिए राहु कुछ ऐसी नए कार्य की योजनाएं बनाएगा। अचानक कुछ ऐसा होगा जिसको आपको लाभ मिल सकता है, या कोई नई कार्य योजना को आप रूप स्वरूप दे सकते हैं। कोई नई कार्य योजना आपकी चल सकती है, मान लिया कोई नया व्यवसाय है, या साथ में जैसे मान लिया किसी के विवाह का समय है और विवाह का निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो अचानक हो सकता है अक्टूबर के बाद में, राहु के राशि परिवर्तन करने के बाद में, जो भी कन्या राशि के जातक हैं या कन्या लग्न के जातक हैं, उनके विवाह में आ रही बाधाएं, मतलब अचानक विवाह की बात भी बन सकती है। साथ साथ में रोजगार के क्षेत्र में अचानक तरक्की हो सकती है, अप्रत्याशित तरक्की हो सकती है। तो दोनों बातें हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कि 2-3 चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं उनके लिए। उनके जीवन में इस तरह की चीज़ों का संयोग बन सकता है, अचानक रोजगार का लाभ मिल जाए, या अचानक कोई नई कार्य योजना बन जाए, अचानक कोई बड़ा लाभ मिल जाए, या कोई ऐसी कार्य योजना बन जाए जिसकी आपने कल्पना ना की हो, या कोई ऐसा कार्य जो है आपका हल हो जाए, संपादित हो जाए, जो बहुत दिनों से लंबित पड़ा हो। लेकिन साथ साथ में स्त्री पक्ष को कष्ट या संबंधों में दिक्कत, सहभागियों के साथ संबंधों में मतभेद, रोजगार क्षेत्र में उतार चढ़ाव। क्योंकि अगर मान लिया दोनों बातें हैं, अगर आप उच्च स्तर पे जाते हैं तो काफ़ी उच्च स्तर पे भी चले जा सकते हैं, और अगर निम्न स्तर पे आते हैं, नीचे को जाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होगी कि काफ़ी निम्न स्तर पे चले गए। तो चूँकि राहु की प्रकृति है, राहु का स्वभाव है, तो इसलिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर के राहु का जो फल होगा वो मिश्रित फलकारक होगा। लेकिन कई सारी दिक्कतों के बावजूद में भी कुछ 2-1 कार्य ऐसे हो जाएंगे, ऐसे बनेंगे कि जिसकी वजह से वो जो संतुलन है, जो बराबरी का जो दिक्कत है, जो संतुलन है, वो संतुलन बरकरार रहेगा। तो इसलिए कन्या राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राहु से संबंधित थोड़ा बहुत उपाय, रूटीन का छोटा मोटा उपाय करें, राहु के मंत्रों का जप करें, या कोई छोटा मोटा इस तरह का उपाय हो साधारण सिंपल, वो अपना बातचीत करके उसके बारे में जान करके डिस्कस करके छोटा मोटा उपाय करते रहें। तो समय समय पर जो आने वाला जो तनाव है, जो मानसिक तनाव है, जो अनर्गल उलझने हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होती रहेंगी। लेकिन साथ में अगर नकारात्मक पक्ष है तो सकारात्मक भी है। तो इसलिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो हम तुला राशि के संबंध में करेंगे, लेकिन उसमें भी कई लोगों ने, हर राशियों के परिप्रेक्ष्य में कई लोगों ने बहुत अनर्गल भविष्यवाणी की हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परंतु उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो, संतुलन बनाए रखें, ऐसा होता है। और ये एक प्रकार का प्रकृति का ही संतुलन है। और इस बारे में कोई अगर विशेष जानकारी चाहिए हो तो आप नंबर होता है, नंबर पर संपर्क करके और उस विषय में उपाय के बारे में भी और उस विषय में भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।